एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर। आप सभी लोग जानते हैं कि समय समय पर रेकी से रिलेटेड, एक्यूप्रेशर से रिलेटेड और डिफरेंट नेचुरल थेरेपी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अभी तक मैंने खाली रेकी के ऊपर ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक सेमिनार, एक प्री वर्कशॉप हुई थी हमारी मन का एकेडमी के ऊपर, जिसमें हमारा विषय था करुणा रेकी। तो मन में यही आया कि करुणा रेकी और रेकी दोनों ही साथ साथ चलती हैं और करुणा रेकी के फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से इसको यूज़ कर रही हूँ, सिंबल्स को यूज़ करती हूँ उनको। तो रेकी और करुणा रेकी में क्या फ़र्क है और हमारे को करुणा रेकी क्यों सीखनी चाहिए, कौन करुणा रेकी आपको सिखा सकता है और आप कब करुणा रेकी सीख सकते हैं। जैसे आप लोग सब परिचित ही हैं, रेकी क्या है? रेकी सर्वव्यापी प्राणवायु ऊर्जा है जो सब जगह मौजूद है और हम सबके भीतर ये ऊर्जा है। सिर्फ जो जापानीज गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई, इन्होंने इसका शक्तिपात द्वारा इस विद्या को इतना सरल बना दिया कि किसी भी रेकी मास्टर से, जिसने रेकी की सारी दीक्षा ली हुई है, कोई भी रेकी ग्रैंड मास्टर आपको शक्तिपात करके इस रेकी ऊर्जा के आपके भीतर प्रवाहित कर सकता है। हम रेकी के फ़ायदे जो लोग करते हैं वो सभी बहुत जानते हैं। रेकी के और फ़ायदों के बारे में यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे होलिस्टिक हीलिंग कोर्स के ग्रुप में रेकी के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इस समय हम इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ मेनली करुणा रेकी के बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने ज़्यादातर करुणा रेकी मास्टरशिप में ही सिखाई है, लेकिन जब मैंने खुद एक सीखी थी तो करुणा रेकी मास्टरशिप के बाद मैंने करुणा रेकी विलियम ली रैंड से सीखी थी, जिन्होंने इस रेकी को इंट्रोड्यूस किया, इसके सिंबल्स का शक्तिपात किया। विलियम ली रैंड ओरिजिनल गुरु हैं जिन्होंने करुणा रेकी को हमारे को बताया, सिंबल्स बताए, शक्तिपात करना बताया। जैसे उसुई पद्धति में मास्टर उसुई ने इस रेकी परंपरा को बहुत ही सिंपल तरीके से विद सिंबल्स सबको बताया कि किस प्रकार से आप इस विद्या को अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हेल्थ, पीस, हार्मोनी, सक्सेस, सब चीज़ों के लिए। तो इसी प्रकार करुणा रेकी जो विलियम ली रैंड ने बनाई, वो बहुत समय से जैसे रेकी के साथ साथ कुछ सिंबल्स यूज़ कर रहे थे, जिनके से उनको बहुत ही फ़ायदा समझ आया कि इसके बहुत फ़ायदे हैं और इनको यदि हम रेकी के साथ मिला के करेंगे तो और फ़ायदे होंगे। तो ध्यान साधना के बाद जब उनको एक इंट्यूटिव गाइडेंस मिली और उन्होंने इस रेकी का नाम रखा करुणा रेकी। तो इसके ओरिजिनल गुरु जो हैं जिन्होंने इस पद्धति को चलाया, विलियम ली रैंड है, और विलियम ली रैंड ने इसको कैसे हम लोगों को सिखाना चाहिए वो बताया, और विलियम ली रैंड ने इसको बहुत ही प्रॉपर वे में बताया है। और जो करुणा रेकी ज़्यादातर वही मास्टर सिखा सकते हैं जो विलियम ली रैंड की लाइनेज से हैं, वो उनका सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट उनसे ही की है। तो जो उन्होंने हमें सिखाया हमने उसी पद्धति को अपनाया है। जैसे मास्टर उसुई के द्वारा जितने भी मास्टर्स हम आगे बने हैं, तो एक चेन चल रही है कि जो भी हमारे मास्टर्स की लाइनेज है वो मास्टर उसुई के मास्टर्स में से ही निकल के आ रही है। तो इसी प्रकार करुणा रेकी की भी एक चेन है। तो यदि मैंने उनसे सीखी है तो मैं उनकी इस चेन को आगे बढ़ा रही हूँ। इसी तरह और मास्टर्स जिन्होंने विलियम ली रैंड से सीखा हुआ है वो भी इस चेन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि रेकी और करुणा रेकी में क्या फ़र्क है। रेकी अपने आप में ही बहुत अच्छी टेक्निक है और ये हमारे भीतर हमारी दबी हुई ऊर्जाओं को जागृत करती है, और जब हम रेगुलर करते हैं तो ये हमारे को बहुत सकारात्मक बनाती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जो हमारा ऑरा वीक होता है, जो हमारे चक्रास वीक होते हैं, वो यदि हम रेगुलर रेकी करते हैं तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। तो बेस तो इसके अंदर हमारा करुणा रेकी में रेकी चैनल होना बहुत ज़रूरी है कि पहले आपका शक्तिपात रेकी के द्वारा हुआ हो, क्योंकि ओरिजिनल गुरु इसके हमारे मास्टर उसुई हैं। तो रेकी सेकंड डिग्री के बाद जो विलियम ली रैंड ने 8 सिंबल करुणा रेकी के बनाए हैं,
कोई भी सेकंड डिग्री के बाद विलियम ली रैंड का फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, जिसके अंदर करुणा के 4 सिंबल फर्स्ट लेवल में है और करुणा के 4 सिंबल उनके सेकंड लेवल में है। तो कोई भी सेकंड डिग्री होल्डर इसको आफ्टर सेकंड डिग्री लेवल फर्स्ट और सेकंड करुणा रेकी का सीख सकता है और उन सिंबल्स को अपनी हीलिंग में इंक्लूड कर सकता है। अब करुणा रेकी क्यों इतना फ़ायदा करती है? करुणा मीन्स, करुणा एक हमारा संस्कृत वर्ड है एंड इट मीन्स कंपैशन, लव, अनकंडीशनल लव। तो जब ये करुणा के सिंबल्स डाले जाते हैं तो ये सिंबल्स हमारे को और डीपर लेवल पे, डीपर सेलुलर लेवल पे जाके हीलिंग हमारी करती है। जो डीप इनसाइड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं कब से इकट्ठे हुए होते हैं, उस लेवल पे जाके ये करुणा के सिंबल्स हमारा को हील करते हैं। जो हमारे पास्ट लाइफ के ट्रामास हैं, जो हमारी दबी हुई भावनाओं के कारण बहुत ट्रामास हैं, जो कईयों के साथ जो बहुत सेक्स अब्यूज़ के कारण जो लोग बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, कार्मिक ब्लॉक्स को निकालने में बहुत मदद करते हैं। तो करुणा रेकी के सिंबल्स मेनली जो हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड लव एनर्जी के कारण, जो डीप रूटेड एक अपने आप को बहुत ही नेगेटिव फेज में जब ले जाते हैं, तो ये करुणा के सिंबल्स हमारा बहुत अच्छा हीलिंग करते हैं। और विलियम ली रैंड ने हर सिंबल को किस प्रकार से मेडिटेट करना है, किस प्रकार से हर सिंबल को आपने रेकी के साथ मिलाना है, तो उसको मिलाते हुए करुणा रेकी को आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत जल्द ही मैं करुणा रेकी के ऊपर कोर्स लेके आ रही हूँ। तो ये सिर्फ वीडियो आप लोगों को सबको करुणा रेकी के बारे में जानकारी देने के लिए है। और करुणा मास्टर कौन बन सकता है? तो करुणा मास्टर जो रेकी का मास्टर है, जिन्होंने रेकी की मास्टरशिप की हुई है, वही लोग करुणा रेकी के मास्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर करुणा रेकी की मास्टरशिप में वही प्रोसीजर है कि करुणा के फर्स्ट और सेकंड लेवल का इनिशिएशन आप कैसे करेंगे और उसका पूरा मेथड कि आप उन सिंबल्स को कैसे यूज़ करेंगे। हर सिंबल का अपना एक महत्व है और एक अलग से डिफरेंट से विलियम ली रैंड ने डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं उन सिंबल्स के द्वारा हीलिंग करने की, और मेडिटेशंस बताए हैं। इसके अंदर मेरे को जो उन्होंने शेडो वर्क का हाउ टू हील योर शेडो का जो मेडिटेशन कराया था, वो मेरे को बहुत पसंद है। शेडो मीन्स हमारी ही अपनी परछाई, हमारी शेडो हमारे साथ कैसे चलती है और किस प्रकार से हम अपनी शेडो को अपने साथ लेके चलते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो जब हम उस शेडो सेल्फ की हीलिंग करते हैं विद करुणा सिंबल, तो वो शेडो सेल्फ हील होती है और जो हमारे साथ बहुत पुराने ट्रॉमा होते हैं वो हमारे साथ चलते हुए हमारे को रिलीज़ करते हैं और उससे हमारे को मुक्ति मिलती है। और देखिए, हर चीज़ का अपना समय होता है। जब तक आप रेगुलरली किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से करुणा रेकी के बारे में जानकारी मिली होगी, और डिटेल्ड में आप लोग देख सकते हैं जो मेरे फेसबुक पेज पे होलिस्टिक हीलिंग पेज पे भी करुणा रेकी का जो हमने फ्री सेमिनार किया था उसकी वीडियो है, तो आप लोग उस पर भी और करुणा रेकी की जानकारी ले सकते हैं। और एक चीज़ और आप सबको बताना चाहूँगी कि होलिस्टिक हीलिंग कोर्स का एक मैंने बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज के साथ क्लब बनाया है, जिसके अंदर हम एवरी वेडनेसडे जितने भी लोग हमारे रेकी सीखे हुए हैं, लोग रेकी सीखते हैं लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए, आप सीखने के बाद यदि सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो आराम मिलना चाहिए वो आराम आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों की रेकी सेल्फ प्रैक्टिस रेगुलर चलती रहे, उसके लिए एक हमने होलिस्टिक हीलिंग कोर्स का एक क्लब बनाया है जिसमें कोई भी एनरोल कर सकता है। उसको हम बिल्कुल प्रॉपर वे में ही चलाते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ, अभी मई मंथ से ही शुरू कर रही हूँ मैं, वो फर्स्ट मंथ पे हम सिर्फ रेकी फर्स्ट लेवल को कैसे ट्रीट करना है हमको, और जो भी हर एक टॉपिक की, ऑरा का टॉपिक है, ऑरा क्या होता है, कितना होता है, फिर सेल्फ हीलिंग आप अपनी कैसे कर सकते हैं, अदर्स हीलिंग कैसे कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग कैसे कर सकते हैं, चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो एवरी वेडनेसडे 12:30 पे मैंने ये रखा है हीलिंग का सेशन। तो वो 1 घंटे का तो रहेगा ही एवरी वेडनेसडे,
और ज़्यादा समय भी लग सकता है उसके अंदर। तो जो लोग भी उस हीलिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो ग्रुप में हमारे से जानकारी ले सकते हैं और उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम करुणा रेकी का भी ये कोर्स जो पहले भी काफ़ी लोगों को कराया है, तो इसी प्रकार से हम करुणा रेकी का भी किसी मंथ में लेंगे। तो एवरी मंथ हम एक एक रेकी सेशंस के लेवल लेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा रेकी का। मेरे रेकी चैनल्स हैं जितने भी, जिन्होंने मेरे से ही सीखा है तो वो तो आ ही सकते हैं, और जिन लोगों ने कहीं और से किया है तो वो सर्टिफिकेट दिखा दें, और अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो मैं उन सभी का स्वागत करूंगी, क्योंकि मेरा मोटिव इस मिशन में यही है कि रेकी घर घर पहुंचे, और जो लोग सिर्फ सीख के किताबें बंद करके बैठ जाते हैं घर पर और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैं चाहती हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस करें। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फ़ायदे होंगे। तो इसी जानकारी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। हाँ, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को शेयर करें, हमारे होलिस्टिक हीलिंग कोच को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ जितने लोगों को जोड़ सकते हैं बिल्कुल जोड़ें, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को नेचुरल थेरेपी से आप अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, दवाइयाँ यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको दवाई कम से कम खाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत एक्सट्रीम स्टेज आ जाएगी तब आप रेकी करना शुरू करते हैं तो उसमें देखिए बहुत समय लगता है, और हम लोग सिर्फ थेरेपिस्ट हैं, इसलिए हम कभी भी किसी की दवाई तो छुड़वाते ही नहीं हैं। डाइट चार्ट और रेगुलर मेडिटेशन मैं साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पे इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि एक्यूप्रेशर फिजिकल लेवल पे हमें बहुत जल्दी आराम देता है और रेकी हमें मेंटल लेवल पे बहुत जल्दी रिलैक्स करती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करके हम सारी ट्रीटमेंट करते हैं, और इसमें हीलिंग भी हमारी चलती है। तो यदि कोई हीलिंग भी लेना चाहता है उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरा बढ़ावा हमेशा सीखने के ऊपर ही रहता है कि आप लोग स्वयं सीखें और अपना उपचार स्वयं करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।